जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र है, जितने भी दर्शक हमारे ये वीडियो को देख रहे, उन सबको मेरा प्रणाम स्वीकारो। काफी लोगों की मांग पे पेशच वीर साधना के बारे में पूर्ण जानकारी दिया जा रहा है। ये जो साधना है, पेशच वीर की तंत्रोक्त तरीके से किए जाने वाले साधना, ठीक है। ये साधना को हमने अपने चैनल में तकरीबन 2.5-3 साल पहले ही डाले थे। कई सारे लोगों की मांग पे हम फिर से डालने जा रहे हैं ये साधन। कारण आज के दौर में कई सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो शेयर बाजार में काफी ज्यादा नुकसान का शिकार हो रहे हैं। सट्टे में बहुत ज्यादा पैसा गवा चुके हैं। जुआ में अपनी घर तक गिरवी रख दिए हैं। कर्जे के दलदले में फंसे हुए हैं। कोरोना की मार से उभरे नहीं हुए थे, ऊपर से कर्जा की परेशानी चढ़ते जा रहे दिन प्रतिदिन सर पे। पैसों की तंगी के कारण, महंगाई की मार के कारण लोग उलझे हुए हैं अपने जीवन में। लोगों की मांग पे हमने पेशच वीर तंत्रोक्त सट्टा साधना की पूर्ण जानकारी फिर से लेके आए हैं। 52 वीर में से ये एक वीर है पेशच वीर। ये वीर का 2 तरीके से साधना किया जाता है। एक तो वैदिक तरीके से और इसका तांत्रिक तरीके से। ये वीर एकलौता ऐसा वीर है 52 वीर में से जो तीनों काल के बारे में बता सकता है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ये वीर का खासियत यही है। जैसे ही आप सबको पता चला कि ये वीर तीनों काल के बारे में बता सकता है, यानी भविष्य में कल के दिन, भविष्य यानी कल, बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल। शेयर बाजार में कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे गिरेगा, कौन सा सट्टा के अंक आने वाला है, कल्याण का, दिशावर का, गली का, कौन सा जुआ पे हम लगाए, कौन सा जुए में कौन सा दाव लगाए जिससे हमारी जीत हो, ये आपको बता देगा आसानी से। जिस वजह से लोग इसकी साधना करते हैं। सट्टा, लॉटरी के नंबर बताना, शेयर बाजार की पूर्ण जानकारी देना कि फलाना शेयर कल ऊपर चढ़ जाएगा इतना पॉइंट, फलाना चीज कल नीचे गिरेगा, फलाना शेयर नीचे गिर जाएगा। ठीक, हमारे कई सारे शिष्यों ने इसको पहले के समय करके आज करोड़पति बन के बैठे हुए हैं, शेयर बाजार को इस्तेमाल करके, इस शक्ति की मदद से। हर जगह आपको जुए में जीत दिलाएगा ये शक्ति पेशच वीर। क्रिकेट की बैटिंग जो बंधु शौकीन रखते हैं, कौन सा खिलाड़ी कितना रन करेगा, कब आउट होगा, सब बता देगा। ठीक, इसकी खासियत ये है क्योंकि इसके भविष्य ये देख सकता है ये पेशच वीर। भूतकाल के बारे में इसको पहले से ही पता है, वर्तमान काल में क्या घटित हो रहा है इसको भी पता है। साधक की पूर्ण सुरक्षा करता है पेशच वीर जो होता है, अपने साधक का 24 घंटा ख्याल रखता है बच्चों की तरह और सुरक्षा करता है। ठीक, किसी की किसी मतलब मैं पेशच वीर को सिद्ध किया, मुझे किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान काल जानना है, मैं अगर पूछता हूं पेशच वीर को, वो सब कुछ बता देगा कि फलाने दिन फलाने व्यक्ति का मृत्यु होगा तो होगा, फलाने दिन फलाना व्यक्ति कुछ हासिल करेगा तो वो बता देगा, भविष्य में जो चीज होने वाला है वो सब बता देगा, पहले भी क्या हो चुका है बता देगा, अब क्या चल रहा है वो बता देगा। मतलब पेशच वीर के साधक के सामने कोई भी आया, पेशच वीर उसे मतलब साधक पेशच वीर को पूछता है तो सब कुछ बता देगा। और एक खासियत इसके अंदर है, दुनिया में जितने सारे सवाल है, सारे सवाल का जवाब पेशच वीर के पास है। मतलब आप परीक्षा में बैठे हुए हो, आपने पेशच वीर को सिद्ध कर रखे हो, तो कोई भी सवाल आता है पेशच वीर को पूछते, वो तुरंत आपको जवाब दे देगा।
ठीक है। ये ऊपरी बाधा को दूर भी करता है। साधक के कहने पे किसी फलाना व्यक्ति पे कोई भूत चढ़ गया है, प्रेत चढ़ के बैठा है उसके शरीर में, तो फिर उसको हटा देगा। ठीक है। पैशाचिक शक्ति जितने भी है उनके ऊपर इसका अधिकार है। ये पैशाचिक शक्तियों का मालिक है पैशाचवीर। जरूरत पड़ने पे उन सब शक्तियों को बस में कर सकता है। भविष्य संबंधित हर सवाल का जवाब इसके पास है। तो पैशाचवीर की साधना एक साधक को क्यों करना चाहिए, इसी बात से आप सबको पता कर लीजिए। पहले के समय में बहुत ही साधक ऐसे थे पैशाचवीर की साधना करके करोड़पति अरबों रुपए कमा रहे। चलिए अब जानते हैं इसकी साधना विधि। किसी भी शनिवार, अमावस्या, चंद्रग्रहण, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि में यह साधना किया जा सकता है। संस्कृत पैशाचिक तरीके से संस्कृत किया गया कमलगट्टे की माला यह साधना में इस्तेमाल किया जाता है। यह साधना में दिशा का कोई महत्व नहीं रहता है, फिर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं साधना में। यह साधना रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किया जा सकता है। ये एक रात्रिकालीन साधना है। बंद कमरे में यह साधना किया जाता है। जिस दिन आप साधना करेंगे किसी गरीब को कुछ खिला दीजिएगा और ब्रह्मचर्य का उस दिन पालन कीजिएगा शारीरिक व मानसिक तौर पे, फिर यह साधना में बैठिएगा। यह साधना प्रत्यक्षीकरण साधना है। एक काले परछाई के रूप में साधक को हमेशा दिखता रहता है। जब यह साधना में साधक बैठता है तो एक धूपबत्ती जगेगा, एक दीपक जलाना है, ठीक है, एक गुलाब का फूल रखना है, भोग में मिठाई देना है। इतनी आसान सी साधना है। 11 माला जाप करते ही सिद्ध होगा कमलगट्टे की माला से। 7 माला की बस आवाज सुनना शुरू हो जाएगा, मुझे क्यों आवाहन कर रहे हो। लेकिन आपको बात नहीं करना है। जैसे ही 11 माला पूरा होगा तब उसे बोलना है कि पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों आवाहन किया। 3 वचन मांग लेना है। मैं जब भी आह्वान करूं आपको आना है, वो बोलेगा हाँ। जो काम दो आपको करना है, वो बोलेगा हाँ। मेरे और मेरे परिवार का कभी नुकसान नहीं करना है, वो बोलेगा हाँ। ठीक है। उसके पश्चात आपकी पैशाचवीर सिद्धि हो जाएगा। काला आसन, काला वस्त्र इस साधना में इस्तेमाल होता है। गुलाब का फूल या गुलाब का पंखुड़ी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 तरह की मिठाई चाहिए बस। इतनी आसान सी साधनाएं है जो मेरे दादाजी क्या करते थे ऐसे साधना। क्योंकि मेरे दादाजी जो है दरबार लगाते थे, ये साधना सिद्धि उनके पास था। एक समय पे ये साधना मैंने भी किया था। अब उनका विसर्जन काफी साल पहले कर दिया हूं। क्योंकि दरबार में जो लोग आते हैं उनके बारे में कुछ बता देते हैं तो लोग समझते हैं कि बाबा तो बहुत ही बड़ा चमत्कारी बाबा है, लेकिन उसके पीछे का कमाल जो पैशाचवीर का है वो किसी को नहीं पता है। पैशाचवीर के तांत्रिक तरीके से सिद्ध किया जाने पे कभी कभार पैशाचवीर जो है साधक को गड़ाधन कहाँ है बता देता है, और गड़ाधन की निकाल कर साधक को देने का भी कार्य पैशाचवीर करता है। बेहद ही नायाब साधनाओं में से ये एक है। 52 वीर में से एकलौता ऐसा वीर है। क्योंकि वीर की साधना कठिन होता है, लेकिन ये पैशाचवीर की साधना बेहद ही आसान है। बेहद ही आसान है ये साधना। इसे औरत भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। आसन डालना है 2 आसन। एक आसन पे सारा सामग्री रखना है, एक आसन पे खुद को बैठ जाना है। कमलगट्टे की माला पकड़ना है, आंख बंद करके माला जप करना शुरू कर देना है। आगे धूप बत्ती दीपक जला देना है, बंद कमरे में करना है।
हर एक साधना में एक ही बात कहूंगा, पूर्ण नियमों का पालन करें, अपनी मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, गुरु प्रदत्त मंत्र पे पूर्ण आंख बंद के विश्वास करके साधना में बैठे। सिद्धि नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इतना ही कहना। जय अघोर हाड़।